हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 का जो पेपर 18 जनवरी को हो चुका है उससे संबंधित बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं। जो 18 जनवरी को पेपर हुआ है इसकी यानी जो रिजल्ट डेट है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रिजल्ट्स कब तक आएगा, और एक सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है कि कितने नंबर वाले पास होंगे, आखिर कितने नंबर इस वाले जो पेपर में अगर आ रहे हैं कितने नंबर पर पास हो जाएंगे बच्चे, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। और अलग अलग यूट्यूब चैनल्स अलग अलग आप जगह पर बहुत ज़्यादा जा कर के परेशान और भ्रमित हो जाते हैं। तो हम सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएंगे। रिजल्ट्स कब तक आने की संभावना है सब कुछ आप अभी जान पाएंगे, स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। देखिए सिंपल सा क्या करना है, गूगल पर जा कर के सर्च क्या करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, जो अभी हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं। नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको JNV लिख करके सर्च कर लेना है। सिंपल सा इसको लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, आपको हम ये बताएंगे रिजल्ट्स कहाँ पर आएगा सबसे पहले और कैसे आप उसे चेक कर पाएंगे। तो देखिए ये जो है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे और पहुँच जाएंगे। कितने नंबर वाले पास होंगे, क्या ऑफिशियली कट ऑफ आता है या नहीं आता है, वो भी जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे जो ऊपर में दिख रहा है नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये जो आपको दिख रहा है इसी में सबसे पहले रिजल्ट्स की जानकारी आएगी, क्योंकि ये जो पॉपअप दिख रहा है इसी में सबसे पहले ऊपर ही लिखा मिल जाएगा। ये कब तक आएगा रिजल्ट्स, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन है आप सभी को। तो देखिए हम आपको बता देते हैं आपका जो रिजल्ट्स है वो कब तक आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कितने नंबर वाले पास होंगे, यानी कट ऑफ कितना रहेगा। क्या ऑफिशियल कट ऑफ आज से पहले कभी आया है 2025 के लिए, कट ऑफ कितना रहेगा, इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। रिजल्ट्स देखिए आपका इसी में सबसे पहले दिखेगा। तो रिजल्ट्स कब तक आ सकता है, तो देखिए रिजल्ट्स आने के लिए मार्च जो महीना रहेगा उसके अंतिम सप्ताह तक आपको वेट करना पड़ेगा। अंतिम सप्ताह में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट सबसे पहले इसी बॉक्स में आएगा। तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक वेट करेंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अभी हम ऑफिशियल कट ऑफ की बात करेंगे, तो अभी आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, अंतिम सप्ताह तक इंतज़ार करना। रिजल्ट्स का बता दिया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हम ऑफिशियली बताएंगे इस यानी प्रवेश परीक्षा के लिए कितने फार्म हर साल पड़ते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को नवोदय में भेजना चाहते हैं, और क्या हर जिले का कट ऑफ जो है एक जैसा रहता है या अलग अलग रहता है, ये सारा कुछ आप जान पाएंगे। तो इसको अभी हम यहाँ से कट करेंगे और ये नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट से नीचे की ओर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगी। वो क्या है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है ये 3 लाइन्स इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के नीचे, इसको हम 3 लाइन को टच करेंगे सिंगल सा। जैसे ही टच करेंगे फिर इसको ऊपर की ओर इस तरह से स्क्रॉल करके और इसको यहाँ पर देखेंगे एडमिशन सेक्शन। ये आपको एडमिशन सेक्शन जो मिल रहा है यहाँ पर, ये इसमें देखेंगे ये मिल रहा है एडमिशन नोटिफिकेशन। इसके अंदर जाएंगे और आपको अभी हम सब कुछ बताएंगे क्या ऑफिशियल कट ऑफ आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, ऑफिशियल कट ऑफ आज तक कभी भी नहीं आया है। ऑफिशियल कट ऑफ क्या हुआ है, कभी तक नहीं आया है, कभी भी नहीं दिखाया गया है। तो अब 2025 में भी ऑफिशियल कट ऑफ तो नहीं आने वाला लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल कट ऑफ आना चाहिए, इसका नहीं आना चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आना चाहिए तो आप सभी पेरेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स या उनके भाई बहन देख रहे हैं तो आप ये कमेंट्स करके बताइएगा क्या रिजल्ट्स का जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो आना चाहिए या नहीं। दूसरा, आपका जो रिजल्ट्स दिखाया जाता है उसके नंबर आपको दिखाए जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि कभी भी नंबर नहीं दिखाए जाते हैं तो ये नंबर दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है पारदर्शिता और ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चों का जो कंपटीशन है वो पता चल पाएगा कितने नंबर लेकर फेल हुए हैं, कितने नंबर लाकर फेल हुए, कितने नंबर से फेल हुए, सारा कुछ पता चल पाएगा। अब देखिए हम इस एडमिशन नोटिफिकेशन में जाकर आपको दिखाएंगे कितने फॉर्म हर बार पढ़ते हैं, इस साल कितने पढ़े वो
वो भी आप यहाँ से समझ पाएंगे। तो देखिए जैसे ही आप नीचे की ओर इस तरह देखेंगे एडमिशन नोटिफिकेशन में ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। अभी आपको ये लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम ऊपर करके देखेंगे, नीचे की ओर बढ़ाकर जैसे देखेंगे, अभी ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पर देखिए इस तरह से जाएंगे ऐसे नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए, तो आपको यहाँ पर देखिए सब कुछ दिख जाता है। वो क्या दिखेगा, अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं, वो क्या है, यहाँ लिखा है 7 नंबर पे डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल काउंट ऑफ रजिस्टर्ड अपेड एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर क्लास 6 NBST फॉर सेशन 2022-23 का यहाँ पर डाटा दिया गया। 2022-23 में कितने बच्चों ने फार्म डाला था, रजिस्टर हुए थे, यानी कितने फिर यहाँ पर पेपर देने और कितने पास हुए। इसी तरह से आप देखेंगे 24 और 25 का भी दिया हुआ है, 23 और 24 का भी दिया हुआ है। तो अभी हम 8 नंबर कॉलम को खोलेंगे जो सबसे अभी लेटेस्ट है, 10/12/2024 को ये डेटा जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको डाउनलोड करने वाले हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, एक क्लिक करना है, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं जल्दी से और फिर ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे इसमें आपको दिया क्या गया है, वो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लेंगे। इसमें देखिए हमें जो चीज़ें दी हैं, एक सेकेंड, अब देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो दी गई चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टेट का नाम दिया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है और रजिस्टर्ड और अपेड। रजिस्टर्ड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन कराया था इतने लोगों ने, अपेड का मतलब होता है कि यहाँ पर अपीयर यानी कितने लोग बैठे थे एग्जाम में और सिलेक्ट कितने हुए वो दिया है। तो पहले आप फर्स्ट लाइन में एक बार समझ लीजिएगा, वो आप अच्छे से देख पाएंगे। फिर हम टोटल पर बात करेंगे। तो ये देखिए अभी जो स्टेट का नाम है वो क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश चल रहा है। यहाँ आंध्र प्रदेश जा रहा है नीचे तक और उसके यहाँ पर जिलों के नाम दिए हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर। अनंतपुर में देखिए लड़कों ने कितने फार्म डाले थे, ये 24-25 का डाटा है, 5130। और लड़कियों ने यहाँ पर कितने डाले थे फार्म, तो देखेंगे 3727 डाले थे। टोटल फार्म 8857 पड़े थे। और पेपर देने कितने गए, तो देखिए 5000 ने फार्म भले ही डाला है लेकिन पेपर देने जो गए हैं, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर देने जो लोग गए लड़के वो केवल 2758 ही गए। इस तरह से अगर लड़कियों का देखेंगे कितनी लड़कियां पेपर देने गईं, तो देखिए 2113 लड़कियां पेपर देने गईं। लड़कों की तुलना में लड़कियों ने ज़्यादा पेपर दिया था। और वहाँ पर टोटल जो पेपर देने गए थे वो कितने गए थे, 8000 में से देखिए कितने गए हैं, केवल और केवल 4871। अब यहाँ पर पास कितने हुए हैं, देखिए लड़कियों का होता है यहाँ पर रिजर्वेशन, यानी नवोदय विद्यालय के अंदर कितनी 1/3 लड़कियाँ ली जाएंगी, 1/3। तो इस तरह से देखेंगे 33%, यानी तो 53 लड़के पास हुए थे और 27 लड़कियां। टोटल 80 सीट यहाँ पर थीं और टोटल 80 बच्चे पास हो गए। इस तरह से आपको ये समझ आया होगा। अब हम सीधे बात करेंगे, देखिए इस तरह से लोग जाते हैं दूसरे किसी राज्य में, जैसे बिहार के किसी राज्य के देखिए हम बात कर लेते हैं। तो इस तरह से बिहार में भी कोई अलग नहीं है, ये बिहार है। और यहाँ पर देखेंगे ये इसका काठियार देखेंगे, कटिहार जो है ज़िला यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके कटिहार के देखेंगे तो यहाँ पर लड़कों ने कितना फार्म भरा था, 2408 और लड़कियों ने 2129। इस तरह से टोटल 4537 फार्म भरे गए थे और लड़के 2400 में से केवल 1500 देने गए। लड़कियां देखेंगे 2100 में से 1174। टोटल यहाँ पर 2692 ने दिया, 53 और 27 करके पास हुए थे। इस तरह से तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देख पाएंगे, कभी कभार क्या होता है, आप यहाँ पर
एक चीज़ देखेंगे, 27 से कम लड़कियां तो पास करी ही नहीं जा सकती, क्योंकि 27 लड़कियों को कम से कम पास करना ही होगा। 33% उनका रिजर्वेशन है। और कभी कभार आपको एक चीज़ दिखेगी जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, लड़कियां 27 से कम पास नहीं होंगी किसी भी ज़िले में, क्योंकि 27 से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 28, थोड़ा छोटा करके आपको अच्छे से दिखा देंगे। अब देखिएगा, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 28 आपको दो जगह आया हुआ दिख रहा होगा। ये इसलिए है, यहाँ पर देखिए, इसलिए ये हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनका रिजर्वेशन रहता है। 27 से कम पास कर नहीं सकते। और अगर 40 की सीट होगी तो 13 लड़कियाँ या 14 पास करेंगे। देखिए 40 सीट थी तब, ये समझ पाए। अब सीधे हम बात कर लेते हैं टोटल फार्म कितना पड़ा था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सारे जो राज्य हैं सभी के फार्म पड़ते हैं। टोटल फार्म जो पड़े थे, कितने लाख पड़े थे, तो यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा 25 लाख फार्म पड़े थे, 887 इस तरह से। लड़कियाँ टोटल कितनी थी, 12,09,100। और लड़के कितने थे, तो 12,91,000 थे, 709 इस तरह से। और कितने यहाँ पर पास होते हैं हर बार, ये भी ध्यान से देख लीजिएगा कितने पास हुए थे। तो देखेंगे यहाँ पर आपके 48,480 टोटल पास हुए थे। टोटल कितने पास हुए ये यहाँ पर दिए हैं। टोटल लड़कियाँ कितनी पास हुई हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे जिससे अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए टोटल बच्चे कितने पास हुए यहाँ पर दिया है। टोटल लड़कियाँ कितनी पास हुई वो यहाँ पर दी हैं, देख सकते हैं। और टोटल यहाँ पर देखेंगे लड़के कितने पास हुए हैं, इतने। तो ये इतने लोग पास होते हैं। अब एक चीज़ ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमने अभी आपको बताई थी, कहीं कहीं पर होता क्या है, देखिए 52 लड़कियाँ पास की गई, 34, 30, 31, 28। तो लड़कियाँ कितनी भी पास हो सकती हैं, ये कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो अब आप समझ पाए होंगे कितने फार्म पड़ते हैं हर बार और कितने लोग पेपर देते हैं। एक बार आपको ये भी बता दें जल्दी से, कितने लोगों ने 25 लाख जो फार्म पड़े थे उसमें से दिया कितनों ने था वो भी देख पा रहे होंगे आप। अपेयर हुए थे जो, टोटल अपेयर जो बच्चे हुए थे वो 18 लाख हुए थे, देख पा रहे हैं 18,51,000। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखेंगे 8 लाख और 9 लाख इस तरह से ये अपेयर हुए थे। टोटल जो कुल यानी अपेयर हुए थे जिन्होंने पेपर दिया था वो। अब आपको क्या लगता है कि नवोदय का जो रिजल्ट है वो कैसे बनता होगा, यानी क्या हर ज़िले का कट ऑफ अलग अलग लगता है? तो हाँ, हर ज़िले का कट ऑफ अलग अलग लगता है। वो कैसे, हम आपको देखिए एक बार जल्दी से बता देते हैं। उसका रीज़न ये है, देखिए जैसे आपका ज़िला है और आपके ज़िले में जो फार्म पड़े हैं, मान लीजिए कि फार्म 1800 पड़े हैं, 1850 फार्म पड़े हैं, उसमें से मान लीजिए कि 1500 बच्चों ने पेपर दिया है। तो 1500 बच्चों में वो ऊपर के जो बच्चे नंबर लेकर आते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर जो लेकर आए हैं 80 बच्चे, उन 80 बच्चों को चुनेंगे। उन 80 बच्चों में भी क्या करते हैं, ये देखते हैं कट ऑफ लगाते हैं अलग अलग। 27 तो लड़कियां लेनी हैं, लड़कियां ऊपर से 27 अच्छी अच्छी जो नंबर लेकर आई हैं अपने पेपर में उन्हें, और बाकी के बचे हुए 53 लड़कों को लिया जाता है। और कई बार ये होता है कि लड़कों के अच्छे नंबर नहीं आए, लड़कियों के और लड़कों से भी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अगर देखिए जितने नंबर पे लड़के लिए जा रहे हैं और उतने ही नंबर लेकर लड़कियां भी आई हैं, 27 को छोड़कर जैसे 4 लड़कियां ऐसी थीं जो ज़्यादा नंबर ले आईं, तो उन 4 लड़कियों को लिया जाएगा और लड़कों को नहीं लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, लड़कों को नहीं लिया जाएगा। फिर 4 लड़कियां और ज़्यादा ली जाएंगी, 27 और 4 मिलकर 31 लड़कियां ले ली जाएंगी। फिर इस तरह से होता है। तो हर एक ज़िले का जो कट ऑफ है वो अलग अलग रहता है, क्योंकि आपके ज़िले में जो फार्म पड़े हैं कुल, उनमें से लड़के और लड़कियों को लिया जाता है, शहरी ग्रामीण, और उसमें भी होता है फिर कास्ट वाइज लिया जाता है। जैसे कि यूआर के लोग बच्चों को लिया जाएगा, उसके बाद ओबीसी का अलग रिजर्वेशन रहता है उसको लिया जाएगा, उसके बाद एससी का रिजर्वेशन है और फिर एसटी का है। यानी ये कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे 27% सीटों पर आरक्षण रहता है इनका, ओबीसी का 15% का इनका है और 7.5% का इनका आरक्षण है। बाकी पर यूआर के बच्चे लिए जाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो
आपको एक बात अच्छे समझ आई होगी। अब आप ये बताइएगा कमेंट्स करके कि आप ये जानना चाहते हैं या नहीं कि नवोदय का जो रिजल्ट्स आता है उसके जो नंबर हैं वो क्यों नहीं दिखाए जाते हैं, और कट ऑफ जो है वो क्यों नहीं रिलीज़ किया जाता है। कट ऑफ को दिखाना चाहिए, साथ ही साथ जब रिजल्ट आता है तो वो नंबर भी दिखाए जाएँ, यानी किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं और कितने नंबर कट ऑफ लगी है। सब कुछ समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ पाए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे आप असली डाटा देखकर समझ पा रहे होंगे और इसको आप जाकर खुद भी डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा, जो आपके देखिए अच्छे नंबर अगर आए हैं तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट्स करके बताइएगा, नाम डालकर। आप देखिए आपका नाम क्या है, किस ज़िले से हैं और राज्य का नाम क्या है, ये चीज़ें बताएंगे। और कितने नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी क्या है, किस क्षेत्र से, ग्रामीण है या शहरी, तो हम आपको ये बता पाएंगे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा कोई भी। अब आप समझ पाए होंगे, और आप नीचे लिखकर जरूर बताइएगा कि कट ऑफ जो है ऑफिशियल नहीं आता है, वो आना चाहिए या नहीं, और रिजल्ट्स के नंबर दिखाए जाएं या नहीं, ये भी आप बता सकते हैं सभी लोग। धन्यवाद।